नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि चूड़ियाँ जब पुरानी हो जाती हैं तो उन चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, ये विशेष वीडियो संबंधित है हमारी सुहागन महिलाओं से और उनको विशेषकर उन चूड़ियों को क्या करना चाहिए जो हमें ससुराल से मिलती है, जो शादी के समय हमें ससुराल से मिलती है, उन चूड़ियों का विशेषकर हमें क्या करना चाहिए, मायके से मिली हुई चूड़ियों का क्या करना चाहिए, जब चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन में यही जानेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, जो भी चूड़ियाँ हम यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, तो आजकल कई प्रकार की मार्केट में चूड़ियाँ होती हैं, जिसमें मेटल्स की चूड़ियाँ होती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सिल्वर की चूड़ियाँ भी लोग पहनते हैं, गोल्ड की चूड़ियाँ लोग पहनते हैं, गोल्ड में डायमंड ऐड करवा के चूड़ियाँ पहनते हैं। खासकर आजकल की जो नई जो बहुएँ होती हैं, उनको मैं देखती हूँ, तो आप मेटल की चूड़ी यूज़ करते हैं, काँच की चूड़ी यूज़ करते हैं, लाख की चूड़ी यूज़ करते हैं। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे उत्तर भारत का यह तो विशेषकर नियम है कि जब भी हम गोल्ड या सिल्वर की चूड़ियाँ पहनते हैं, वैसे तो सिल्वर की चूड़ियाँ हमारे यहाँ पहनी ही नहीं जाती। सिल्वर की चूड़ियाँ हमारे यहाँ सुहागन महिलाओं को वर्जित माना गया है, उनको नहीं कहा जाता है सिल्वर की चूड़ी पहनने के लिए। जो सिल्वर का जो भी ऑर्नामेंट, जो भी गहने हम सिल्वर के पहनते हैं, हमारे खासकर उत्तर भारत में वो कमर के नीचे होता है, यानी कमर में आप सिल्वर पहन सकते हैं और उसके बाद कमर के नीचे आप पैर में पहन सकते हैं और पैर की उँगलियों में पहन सकते हैं। तो आप वहाँ पर कमर में कमरबंद वगैरह ये सब हमारे यहाँ सिल्वर का होता है। कमर से ऊपर चाहे हम गले में पहने, चाहे हाथ में पहने, चाहे कान में, तो हम मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग गोल्ड ही यूज़ करते हैं। चांदी की चूड़ियाँ पहले लोग प्रयोग करते थे, कुँवारी लड़कियाँ प्रयोग करती थी। चांदी की चूड़ियाँ कुँवारी लड़कियाँ पहन सकती हैं, पर सुहागनों के लिए विशेषकर बाध्य था, नहीं पहना जाता था। लेकिन अगर आप चांदी की चूड़ी पहनते हैं, तो आप उसके साथ काँच की चूड़ी अवश्य मिलाकर पहनें। सोने या चांदी की चूड़ियों के साथ हमेशा काँच की चूड़ियाँ हमेशा होनी ही होनी चाहिए। काँच की चूड़ियाँ हम हमेशा हाथ में होना ही हमारे सुहाग का प्रतीक माना गया है। तो हमारे यहाँ पर शादी से जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमारे यहाँ पर काँच की चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, आप गोल्ड की पहने, मेटल की पहने, सिल्वर की पहने, लाख की पहने, कुछ भी चूड़ी पहनेंगे, आप उसके साथ काँच की चूड़ी एक ज़रूर लगाएँगे। चाहे हरी लगा लीजिए, चाहे आप लाल लगा लीजिए, चाहे आप पीली लगा लीजिए, लेकिन आप ज़रूर साथ में काँच की चूड़ी लगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो अगर हमारी चूड़ियाँ पुरानी हो जाती है तो हमें उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मेटल की चूड़ियाँ जो भी अगर आपकी पुरानी हो जाती है, वैसे मेटल की चूड़ी उतनी यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो बॉडी के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसको घर में रख सकते हैं, उसको किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ भी नहीं करना चाहते हैं, तो उन चूड़ियों को आप क्या कर सकते हैं, 3 बार ऐसे चूम के फिर आप उसको कबाड़ी को बेच सकते हैं या आप किसी को मतलब वेस्ट में वगैरह में डाल सकते हैं, ठीक है? कुछ नया चीज़ उससे बनवाना चाह रहे हो, तो आप बनवा सकते हैं। अगर वो बहुत पुरानी हो जाती है तो। एकदम नई चूड़ियों को तो बिल्कुल भी इस तरह से डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, उसको रखे रहना चाहिए। चूड़ियाँ जितनी पुरानी होती हैं, उतना उतना हमारे लिए वो अच्छी होती हैं। ठीक है, काँच की चूड़ियाँ हो या मेटल की चूड़ियाँ हो, चूड़ियों को कभी भी इस तरह से इधर-उधर वेस्ट में नहीं डालना चाहिए। उसके बाद संबंधित नियम भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो हमारे यहाँ चूड़ियाँ होती हैं, उनको कभी भी प्रदोष काल में नहीं पहनना चाहिए। प्रदोष काल यानी सुबह और शाम के बीच का जो समय होता है, उस समय पर हमें कभी भी नई चूड़ियों को या चूड़ियों को हमें नहीं पहनना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमरे या शादी में कहीं पर जाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ ही करके चूड़ियों को पहन लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप चूड़ी पहने, आप चाहे जहाँ भी पहने, चाहे जितनी इमरजेंसी में पहने, तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुँह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि चूड़ियाँ, सुहाग से संबंधित वैसे भी मैंने आपसे बहुत डिटेल वीडियो शेयर की है। सिंदूर कब लगाना चाहिए और नई दुल्हन के लिए भी और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की है, आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं बता रही हूँ कि जो सुहाग से संबंधित चीज़ें होती हैं, उसको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम थे, हो सकता है आपके यहाँ पर भी हमारे यहाँ से डिफरेंट नियम हो। तो हमारे यहाँ पर जो चूड़ियाँ होती हैं, जो भी लड़की की चूड़ियाँ होती हैं, चाहे वो मायके से मिले, चाहे वो ससुराल से मिले, चाहे आप खुद के लिए भी अगर आप चूड़ियाँ खरीद रहे हो, तो आपको उसको किसी को भी नहीं देना चाहिए। ना तो वो आपको बहन को देना चाहिए, ना तो आपको ननद को देना चाहिए, किसी को भी, ना आपको बेटी को देना चाहिए। आप वो किसी को पसंद है तो आप दूसरा आप उसको नया खरीद के दीजिए। आप अपनी चूड़ियाँ, अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर काँच की टूड़ी चूड़ी टूट जाती है तो आप उसको अ, आँचल में रखकर और 3 बार चूम कर या 5 बार चूम कर आप उसको फिर उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप चूड़ियों को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है? उसकी क्योंकि चूड़ियाँ जो होती हैं मोस्टली हम लोग माँ को चढ़ाकर ही और दोबारा यूज़ करते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है।
उसके बाद एक चीज़ और ये होती है कि हीरा जड़ित चूड़ियों, आजकल क्या मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो नए जिनकी शादी होती है, तो वो क्या करते हैं, एडी एडी लगवाकर या डायमंड डायरेक्ट चूड़ियों को पहनते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें डायमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चूड़ियों का हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा रोकता है। डायमंड एक तरह से एक आपका डायमंड भी एक तरह से रत्न है, तो उसको धारण करने के लिए भी कुछ बहुत सारे नियम हैं। तो जो भी महिलाएँ बच्चों की कामना करती हैं, उनको डायमंड का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए और चूड़ियों में तो विशेषकर नहीं करना चाहिए। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, हमारे यहाँ पर बाध्य मना किया जाता है कि हीरे जड़ित चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। ठीक है? उसके बाद हमेशा जब भी आप चूड़ी पहन रहे हो, नई चूड़ी पहन रहे हो, तो सर ढक के आपको पहनना चाहिए। जैसे आलते का भी मैंने आपको बताया है कि जब नई दुल्हन होती है, जो भी नई महिलाएँ जिनकी नई शादी हुई, नई बहनें जिनकी शादी हुई, उनको बता दूँ कि जब भी हम चूड़ी पहनते हैं या उतारते हैं, तो उस समय हमारा सर जो है वो ढका होना चाहिए। तो ये भी हमारे यहाँ की विशेष परंपराओं में से एक है। ठीक है? अपनी चूड़ियों को आपको किसी को नहीं देना। उसके बाद नेक्स्ट जो शादी वाली चूड़ियाँ आती हैं, उनके लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जिनकी शादी अभी नई-नई है, उनके लिए मैं बता दूँ कि जो हमारे यहाँ जो भी चूड़ी पहन के शादी होती है, उन चूड़ियों को आप 1 साल ज़रूर रखा जाता है। उसको बाँध के उसको आप धागे में अच्छे से, चाहे वो काँच की हो, चाहे आपकी मेटल की हो, जो आपने जो भी सेट लगवाए हों, उसको आप 1 साल तक ज़रूर रखेंगे। उसके बाद वो आप गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हैं या आप मिट्टी में डाल सकते हैं। मतलब जब वो टूट जाए या जो भी हो, वो विवाह वाली चूड़ियों को बहुत विशेष रूप से संजो के रखा जाता है। तो विवाहित चूड़ियों जो आपको या तो मायके से मिली हो या तो ससुराल से, उन जो डाल में चढ़ती है उनको भी, और जो मायके से आपको मिलती है वो भी, तो दोनों चूड़ियों को बहुत सँभाल के रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है, चूड़ियों का दान भी बहुत बहुत ही फलदायी माना गया है। एक तरह से सुहाग का दान माना जाता है। तो चूड़ियों का दान हम विशेषकर सबसे पहले अपने घर की जो ननद होती है, मतलब हमारी जो हस्बैंड की बहन होती है, हमारे हस्बैंड की बुआ होती है, उनको विशेषकर चूड़ियों का दान ज़रूर देना चाहिए। सावन में तो मैंने आपसे डिटेल में शेयर भी किया था कि हरी चूड़ियों का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। तो अपने परिवार में इन लोगों को तो आपको विशेषकर चूड़ियों का दान दिन करना चाहिए। तो काँच की चूड़ियों का दान भी बहुत फलदायी माना गया है, लेकिन अपनी चूड़ियों का दान नहीं करना है। दूसरी जो नई खरीद के आप चूड़ियों का दान कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।